एक और बड़ा कॉमन मसला जो ख़वातीन फेस करती हैं वो है ल्यूकोरिया का, और अमूमन इससे वो बहुत परेशान रहती हैं और इधर उधर जाती हैं डॉक्टर्स पे, हकीमों पे। वैसे तो नॉर्मल हैं थोड़ी बहुत सिक्रीशन, लेकिन कुछ लोगों में टेंडेंसी होती है कि उनकी सिक्रीशन थोड़ी सी ज़्यादा होती हैं और इससे वो बड़ी परेशान रहती हैं। तो पहले तो ये बताना है कि ल्यूकोरिया जो है वो मेडिकली कोई बीमारी नहीं है, इसको हम डॉक्टर्स बीमारी नहीं लेते। If you like this video, please subscribe and ring the bell. Assalamu alaikum. My name is Dr. Ariba Saqib and I'm clinical embryologist and IVF consultant at Saqib Fertility and IVF Center, Mid City, लाहौर। ल्यूकोरिया का असल में मसला जो ख़वातीन को दरपेश होता है वो कहती हैं कि वजाइना से सिक्रीशन ज़्यादा होती हैं, अमूमन से ज़्यादा। वैसे तो नॉर्मल हैं थोड़ी बहुत सिक्रीशन, लेकिन कुछ लोगों में टेंडेंसी होती है कि उनकी सिक्रीशन थोड़ी सी ज़्यादा होती हैं और इससे वो बड़ी परेशान रहती हैं, क्योंकि इससे रैशेस भी बन जाते हैं, इससे बार बार जो है वो तंग पड़ती हैं, कपड़े गीले हो जाते हैं। तो वो इस मसले से परेशान होके जगह जगह जाती हैं, कभी डॉक्टर्स पे, कभी हकीमों पे, और कभी दूसरे मवालिज पे, कभी क्वैक्स पे, कभी दाइयों पे। तो पहले तो ये बताना है कि ल्यूकोरिया जो है वो मेडिकली कोई बीमारी नहीं है, इसको हम डॉक्टर्स बीमारी नहीं लेते। ये परेशान कुन कब बनती हैं सिक्रीशंस? जब या तो वो बदबूदार हों, या ये कि उनका रंग मुख्तलिफ हो, हरे रंग की आ रही है, शदीद गाढ़े पीले रंग की आ रही हैं, ठीक है, या ये कि वो ख़ारिश करती हैं। ये अगर तीन चीज़ें नहीं हैं, अगर पानी पड़ रहा है, कोई ख़ारिश नहीं है, कोई बदबू नहीं है, रंग भी सफ़ेद या वाटरी सा है, डज़न्ट मैटर, ये बीमारी नहीं है, इससे परेशान नहीं होना। इसका हल क्या है? बड़ा सिंपल सा, जो मेडिकली हम पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं, 2-3 चीज़ों से ये काबू किया जा सकता है। नंबर 1, एक्सरसाइज। ख़वातीन वर्जिश की रूटीन बनाएं, उससे हार्मोनल इम्बैलेंस कम होता है, चीज़ें अपनी जगह पे वापस आती हैं, ल्यूकोरिया की शिकायत में फ़र्क पड़ जाता है। दूसरी चीज़ है मीठा बंद कर दें, बिल्कुल कम्प्लीटली बंद कर दें। अगर वो चीनी चाय में भी नहीं लेंगी, पीने में भी नहीं लेंगी, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स, टैंग, 7 अप, कोई भी आप ले लें, आजकल मसनूई जितनी भी पीने वाली चीज़ें हैं उसके अंदर शदीद मीठा होता है, वो बंद कर दें। खाने में भी मीठा बंद कर दें, और इसी तरह जब ये मीठे का परहेज़ करेंगे तो ल्यूकोरिया को एकदम से फ़र्क पड़ जाएगा। मैदे की चीज़ों बंद कर दीजिए, ठीक है ना। ये 3-4 चीज़ें अगर पेशेंट करेंगी तो उनका ल्यूकोरिया बेहतर होने के इंशाल्लाह इम्कानात हैं। और अगर इसके बावजूद भी ल्यूकोरिया ना बेहतर हो तो कोई परेशानी की बात नहीं है। मैं दोबारा इसको अर्ज़ करूँ कि ये बीमारी नहीं है, इससे कोई मुज़र असरात नहीं आते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इसकी वजह से, ज़ाहिर है मुसलसल सिक्रीशंस होने की वजह से वो महसूस करती हैं कि हड्डियाँ कमज़ोर हो रही हैं। उसका हल है कि आप दूध ज़्यादा कर दीजिए अपनी ग़िज़ा में, आप दही का इस्तेमाल ज़्यादा कर दीजिए, आप कैल्शियम सप्लीमेंट्स ले सकती हैं, विटामिन डी सप्लीमेंट्स ले सकती हैं। और ये तो वो चीज़ें हैं जो सारी ख़वातीन को लेनी चाहिए, क्योंकि ख़वातीन के अंदर हम सारों को ये बात पता है कि मेनोपॉज़ के बाद हड्डियों के मसले मसाइल बन जाते हैं। तो ख़वातीन को तो वैसे ये सप्लीमेंट्स लेने चाहिए, अपनी डाइट में कैल्शियम का इस्तेमाल करना चाहिए, कैल्शियम जिन चीज़ों में है उनका इस्तेमाल करना चाहिए, विटामिन डी सप्लीमेंट्स लेने चाहिए, ताकि जब उस एज पे आ जाए मेनोपॉज़ के बाद, जब हड्डियाँ कमज़ोर होनी है तो उनको हमने पहले से ही सही रास्ते पर डाला हो, ताकि इंशाल्लाह बाद में भी खैर खैरियत रहे। अवॉइड करना चाहिए बिला वजह, जहाँ पे भी जिन मसलों पे नहीं ज़रूरत कोई इंटरफेयर करने की, कोशिश करनी चाहिए कि दवाइयों से परहेज़ ही किया जाए। बेशक वो हकीमियाँ हैं, बेशक वो मेडिकल हैं, क्योंकि इन द एंड तो वो दवाइयाँ हैं। तो अगर तो जो मसले मेडिकली हमें पता है कि जिनके लिए दवाइयाँ इस्तेमाल करनी है, बिल्कुल करें, लेकिन जहाँ पे हमें दवाइयों की ज़रूरत नहीं है वहाँ हमें गुरेज़ करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये शो देखने का, और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको इसी तरह इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक यू सो मच। If you like this video, please subscribe and ring the bell.